नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। लालू को 2000 के चुनाव में ही पता चल गया था कि उनका चेला उन्हीं की तरह हर चाल चलने में माहिर हो सकता है। पर कितना था कि कभी कर्पूरी ठाकुर को दबी जुबान कपटी ठाकुर कहने वाले लालू प्रसाद 10 साल का सत्ता सुख भोग चुके थे। उनकी तुलना में नीतीश कुमार बिहारी दांव खेलने में माहिर नहीं थे। इसका एक कारण यह भी रहा कि लालू यादव ने दोनों पैर 1990 से 1997 तक बिहार में उनके ही बनाए दलदल में धंसे थे। दूसरी ओर कुलीन नीतीश की पसंद थी दिल्ली। लालू के कथित जंगल राज के खिलाफ समता पार्टी बनाकर विद्रोह करने वाले नीतीश बिहार में टिके नहीं। जब 1995 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार हुई, उसके बाद लालू राबड़ी के खिलाफ जमे रहने के बदले उन्होंने 1996, 1998, 1999 का लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में मंत्री की कुर्सी पर बैठना ज्यादा मुफीद समझा। इसी बीच 2000 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। सत्ता हथियाने का ऐसा खेल खेला गया जिसमें लालू को पहली बार आभास हुआ कि उनका चेला राजनीतिक चालबाजियां सीख गया है। पर लालू अपने जंगल राज को भी हथियार बनाने वाले उस्ताद थे। गड्ढे में सड़क के सवाल पर लालू कहते थे कि बिटुमीन की सड़कें बना दी तो गरीबों के पैर जलेंगे। इस चुनाव में जंगल राज के आरोप पर वो जनता से पूछने गए, क्या बिहार जंगल है और आप इसमें रहने वाले जानवर हैं? बीजेपी जेडीयू जवाब दीजिए। उनका ये दांव काम कर गया। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो लालू के पक्ष में 124 सीटें थी और एनडीए के शामिल पार्टियों के पास कुल मिलाकर 122 सीटें। अगर समर्थक पार्टियों को जोड़ लें तो एनडीए के पाले में 151 विधायक और कांग्रेस के साथ लालू के पाले में 159 विधायक। 324 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 163 का था। फर्क इतना था कि दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस बार दांव चलने की बारी नीतीश कुमार की। राज्यपाल विनोद पांडे को नई दिल्ली से हुक्म भेजा गया कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। विनोद पांडे ने आज्ञा का पालन किया और संवैधानिक शुचिता में विश्वास रखने वालों ने इस फैसले को अराजक करार दिया। इस बीच 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार को 1 हफ्ते का वक्त मिला। इस दौरान बिहार में कानून निर्माताओं के खरीद फरोख्त का नंगा खेल किया गया। इसकी कहानी शंकरशर ठाकुर की किताब द ब्रदर्स बिहारी में यूं बताई गई है। एक तरफ लालू के वफादार माफिया डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 8 कांग्रेसी विधायकों को पटना के एक सरकारी होटल में बंदूक के साए में बंधक बनाकर रखा। वहीं दूसरी ओर चारा घोटाले में जमानत पर जेल से छूटे लालू ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को फोन पर फोन घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कृपया बिहार को सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में जाने से बचाएं। मुझे सहारा दें, राबड़ी को सहारा दें। आपके लोगों का सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कीमत बताएं। करीब करीब 1 सप्ताह तक शहाबुद्दीन अपनी चुस्त पैंट की जेब में एक तमंचा खोसे हुए पाटलिपुत्र होटल की लॉबी में दबे पांव चक्कर लगाता रहा। वो एक अच्छा निशानेबाज माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि घोड़ा दबाने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती, यानी बंदूक चलाने में उसे जरा भी हिचक नहीं। उसके गुर्गे लालू के अपने दर्जनों ऐसे विधायकों पर निगरानी रखे थे जिनकी वफादारी संदेहजनक थी। अब बारी नीतीश की थी। नीतीश सीएम की कुर्सी और बिहार को कथित जंगल राज से बचाने के लिए अपनी सफेद पोशाक पर दाग लगाने को तैयार हो गए। पक दलदल में कितना धसा जाए इसको लेकर वो संशय में। ताकत का इस्तेमाल करने से उन्हें परहेज नहीं था, लेकिन वो अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहते। उन्हें बताया गया कि बहुत से अपराधियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है और उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार। मोकामा का ठेकेदार अपराधी सूरजभान, पीओ का सुनील पांडे, बनियापुर का धूमल, राजन तिवारी, रमा सिंह, मुन्ना शुक्ला सब समर्थन देने को आतुर। ये ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने अपराध की दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे लोग अपनी अपनी जेल कोठरियों में पोशाक धारण किए हुए दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे थे। नीतीश का मन ललचा भी रहा।
और उन्हें घुटन भी महसूस हो रही थी। एक ओर तो जीवन भर का सपना पूरा सपना करने का अवसर उनके सामने था, दूसरी ओर सबके सामने अपराधियों को गले लगाने तथा कैबिनेट में इन्हीं अपने बगल में बिठाने की कड़ी यातना नीतीश को बेचैन कर रही थी। नीतीश कुमार ने दागी विधायकों का समर्थन लेने का फैसला कर लिया, पर खुद दागियों से डील करने के पक्ष में वो नहीं थे। बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र ने इस काम का अक्षय अपने सिर लेने का बीड़ा उठाया। समर्थन प्राप्त करने के लिए वो स्वयं बेऊर जेल के अंदर गए और भगवान ही जाने कि उन्होंने क्या क्या वायदे किए। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो कई सदस्य सीधे जेल से सदन की ओर आ रहे थे। मुख्यमंत्री कक्ष में बैठे नीतीश ने फैसला किया कि वो कैदियों से सार्वजनिक तौर पर नहीं मिले, लेकिन पूरा का पूरा गिरोह नीतीश कुमार जिंदाबाद चिल्लाते हुए नीतीश को कमरे में जा पहुंचा। वे फोटो खींचने वालों को साथ लेकर आए। फ्लैश बल्ब निरंतर कौंधने लगे, स्वचालित बंदूक की गोलियों की तरह। बिहार के सर्वाधिक जाने माने ठगों के साथ गले मिल रहे हुए नीतीश की तस्वीर कैमरे में कैद। बाहुबल और धनबल के खेल में कमजोर नीतीश को हर कदम लालू चेकमेट कर रहे थे। जब नीतीश और रामविलास पासवान बसपा विधायक सुरेश पासी का समर्थन लेने के लिए मिलने पहुंचे तो वहां लालू पहले से मौजूद थे। नीतीश की तरफ से पप्पू यादव कांग्रेसी विधायकों से मिलने होटल पहुंचे थे, तो कुछ ही मिनट बाद लालू वहां आ रुके और इंडिया टुडे में तब छपी रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू यादव को बाथरूम में छिपना पड़ा। सूरज भान की अगुवाई में 12 अपराधी विधायकों के समर्थन के बावजूद संख्या बल पूरा नहीं हो पा रहा था। इस बीच 9 मार्च को लालू ने सदानंद सिंह को स्पीकर पद के लिए नामित कर दिया। एनडीए ने इसका विरोध नहीं किया। अगले दिन शक्ति परीक्षा थी। नीतीश कुमार ने बजट पेश किया और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी फिर सिंहासन पर आसीन हुई। उधर नीतीश कुमार पुरानी आदत के मुताबिक दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।